मित्रों, आज की वीडियो हर उस पुरुष के लिए है जो बाहर से मजबूत दिखता है लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं कमजोरी महसूस करता है। हाँ, मैं सीधा बात कर रहा हूं। अगर आपको पहले जैसी उत्तेजना महसूस नहीं होती, टाइमिंग बहुत कम हो गई है, आत्मविश्वास गिर चुका है, पत्नी या पार्टनर के पास जाने का मन नहीं करता, शरीर में ढीलापन, थकान, सुस्ती बनी रहती है, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे लौंग और इलायची के पानी की। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ मसाले नहीं है, ये आयुर्वेद के हीट एक्टिवेटर्स हैं, यह ब्लड सर्कुलेशन बूस्टर्स हैं, यह नर्व स्टिमुलेटर्स हैं। और जब इन दोनों को सही तरीके से मिलाया जाता है तो ये शरीर में ऐसा बदलाव लाते हैं जो कई पुरुषों को सालों से नहीं मिला। क्यों होती है पुरुषों में कमजोरी? आज का लाइफस्टाइल, तनाव, मोबाइल, जंक फूड, नींद की कमी, हार्मोनल गड़बड़ी, ये सब मिलकर एक चीज को मार देते हैं, ब्लड सर्कुलेशन प्लस टेस्टोस्टेरोन। जब ब्लड सही तरीके से नीचे तक नहीं पहुंचता तो क्या होता है? इरेक्शन कमजोर, तनाव नहीं आता, जल्दी डिस्चार्ज, लो स्पर्म काउंट, कम इच्छा। और फिर लोग क्या करते हैं? सीधा मेडिकल स्टोर, वाइग्रा, सिल्डेनफेल, तादलफेल। लेकिन क्या आपने सोचा है इन दवाइयों की आदत पड़ जाए तो दिल पर असर, ब्लड प्रेशर गिरना, सिर दर्द, लत लग जाना। इसीलिए आज मैं आपको बता रही हूं एक ऐसा प्राकृतिक तरीका जो धीरे धीरे जड़ से सुधार लाता है। लौंग क्यों असरदार है? लौंग के अंदर पाया जाता है यूजनॉल। यूजनॉल ये एक पावरफुल कंपाउंड है जो ब्लड फ्लो बढ़ाता है, नसों को खोलता है, इन्फ्लेमेशन कम करता है, टेस्टोस्टेरोन सपोर्ट करता है। जब ब्लड फ्लो बढ़ता है तो नीचे तक सही तरीके से सर्कुलेशन पहुंचता है, और वही है असली राज। इलायची क्यों जरूरी है? इलायची सिर्फ खुशबू नहीं है, ये है नेचुरल डाइजेशन बूस्टर, हार्मोन बैलेंसर, एंटीओनेक्सीडेंट, पावर हाउस, नर्व टॉनिक, डाइजेशन अच्छा बराबर, हार्मोन अच्छे बराबर, प्रदर्शन अच्छा। यह सीधी साइंस है। दोनों मिलकर क्या करते हैं? जब लौंग की गर्म तासीर और इलायची की बैलेंसिंग प्रॉपर्टी एक साथ काम करती है तो शरीर में ब्लड सर्कुलेशन, तेज नर्व सिग्नलिंग, मजबूत स्टैमिना बढ़ता है, काम, इच्छा में सुधार, जल्दी डिस्चार्ज की समस्या में सुधार। लेकिन अभी असली राज बाकी है, क्योंकि सिर्फ उबालकर पी लेना काफी नहीं है। एक चीज और मिलानी जरूरी है, और सही टाइम पर पीना जरूरी है। मैं अगले भाग में पूरा तरीका, पूरा साइंस, पूरा फायदा बताऊंगी। पिछले भाग में हमने समझा लौंग और इलायची शरीर के अंदर क्या कमाल करती है, लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूं इसे बनाना कैसे है और कब पीना है ताकि असली फायदा मिले। क्योंकि 80% लोग यही गलती कर देते हैं। सबसे पहले सही सामग्री आपको चाहिए। 4 से 5 साबुत लौंग, 2 हरी इलायची हल्की कुचली हुई, 1 गिलास पानी और एक खास चीज, ध्यान से सुनिए, आधा चम्मच शहद। हाँ हाँ ना, शहद बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि शहद नेचुरल एनर्जी बूस्टर है, टेस्टोस्टेरोन सपोर्ट करता है, ब्लड फ्लो को और तेज करता है, नसों को रिलैक्स करता है। लेकिन याद रखिए, शहद कभी भी उबलते पानी में नहीं डालना है। बनाने का सही तरीका अब ध्यान से सुनिए। एक एक पैन में 1 गिलास पानी ले, 2 उसमें 4 से 5 लौंग डाल दें, 3-2 इलायची को हल्का कुचल कर डालें, 4 इसे धीमी आंच पर 5 से 7 मिनट उबाले। जब पानी हल्का भूरा हो जाए, गैस बंद कर दें। आप सबसे जरूरी स्टेप, इसे थोड़ा ठंडा होने दें। जब गुनगुना रह जाए तभी आधा चम्मच शहद मिलाएं। बस आपका ड्रिंक तैयार है। कब पीना है? यह सबसे बड़ा सवाल है। इसे रात में सोने से 30 मिनट पहले भी। पीने के बाद भारी खाना ना खाएं। लगातार 15 दिन तक लें। पहले 5 से 7 दिन में ही फर्क महसूस होने लगेगा। शरीर में गर्माहट, आत्मविश्वास में हल्का बदलाव, सुबह की प्राकृतिक उत्तेजना में सुधार, थकान में कमी। लेकिन असली बदलाव 3 हफ्ते बाद दिखता है। अंदर क्या बदलाव होता है? अब मैं आपको साइंस समझाती हूं। जब आप यह पानी पीते हैं, शरीर का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, नसें एक्टिव होती हैं, नर्व सिग्नलिंग मजबूत होती है, टेस्टोस्टेरोन सपोर्ट मिलता है, मानसिक तनाव कम होता है, और जब दिमाग रिलैक्स होता है तभी शरीर सही प्रतिक्रिया देता है। क्योंकि याद रखिए, कमजोरी सिर्फ शरीर की नहीं होती, कई बार दिमाग की भी होती है। तनाव, चिंता, असफलता का डर, ये सब भी प्रदर्शन को कमजोर कर देते हैं। लेकिन सावधान, अगर आपको बहुत ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर है, दिल की गंभीर बीमारी है, डॉक्टर ने ब्लड थिनर दवा दी है, तो पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें। और एक बात और, इसे वायाग्रा की तरह तुरंत असर वाली दवा मत समझिए। यह शरीर को धीरे धीरे ठीक करता है, जड़ से सुधार लाता है। अब असली सवाल, क्या सिर्फ यही काफी है? नहीं।
अगर आप रोज 5 मिनट एक्सरसाइज नहीं करते, धूम्रपान नहीं छोड़ते, नींद पूरी नहीं लेते, तो कोई भी उपाय 100% का लेते हैं। लेकिन अभी एक बहुत उल्टा भी हो सकता है अगर आप इसे गलत तरीके से लेते हैं। भी हैं जिन्हें इसे बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। और कौन है वो लोग? कितनी मात्रा से ज्यादा नहीं लेना चाहिए और 15 दिन बाद क्या करना है, यह मैं बताऊंगी। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने समझा लौंग और इलायची का पानी कैसे बनता है, कैसे काम करता है और क्यों यह पुरुषों के लिए फायदेमंद हो सकता है। अब सबसे जरूरी बात, इसे कितने दिन लेना है, किसे नहीं लेना है और असली सुधार कैसे आएगा, कौन लोग इसे ना लें। सबसे पहले साफ बात, अगर आपको बार बार सीने में जलन होती है, बहुत ज्यादा एसिडिटी रहती है, मुंह में छाले जल्दी होते हैं, पेट में अल्सर है, बहुत ज्यादा गर्म तासीर वाला शरीर है, तो इसे रोजाना लेना सही नहीं है। लौंग की तासीर गर्म होती है, ज्यादा मात्रा में लेने से पेट में जलन, चक्कर, पसीना, धड़कन तेज जैसी समस्या हो सकती है। इसीलिए याद रखिए, 4 से 5 लौंग से ज्यादा कभी ना डालें। 15 दिन बाद क्या करें? बहुत लोग पूछते हैं क्या इसे हमेशा पी सकते हैं? नहीं, 15 दिन लें, फिर 7 दिन का ब्रेक दें, जरूरत हो तो दोबारा शुरू करें, क्योंकि शरीर को हर चीज की आदत लग जाती है। असली सुधार कहां से आता है? अब मैं एक सच्चाई बताने वाली हूं। सिर्फ कोई भी ड्रिंक, कोई भी जड़ी बूटी, कोई भी उपाय तब तक 100% असर नहीं करेगा जब तक आप 3 चीजें ठीक नहीं करेंगे। एक, नींद। 7 घंटे की गहरी नींद बराबर प्राकृतिक टेस्टोस्टेरॉन बूस्ट। 2, तनाव कम करना। तनाव सीधे प्रदर्शन पर असर डालता है। दिमाग तनाव में हो तो शरीर साथ नहीं देता। 3, ब्लड सर्कुलेशन। हल्की दौड़, तेज चाल, स्क्वाट्स, सिर्फ 5 से 10 मिनट रोज। जब आप ये 3 चीजें जोड़ते हैं तभी लौंग इलायची का पानी पूरा असर दिखाता है। मानसिक ताकत भी जरूरी है। बहुत बार समस्या शरीर की नहीं, दिमाग की होती है। पहली असफलता, एक बार जल्दी खत्म होना और दिमाग डर बैठ जाता है, फिर वही डर, फिर वही घबराहट, फिर वही कमजोरी। इसलिए आत्मविश्वास सबसे बड़ी दवा है। अंतिम सलाह, अगर आप धूम्रपान छोड़ देंगे, शराब कम करेंगे, जंक फूड घटाएंगे, नींद पूरी करेंगे और यह ड्रिंक सही तरीके से लेंगे, तो धीरे धीरे शरीर में बदलाव जरूर आएगा। लेकिन अगर आपको लंबे समय से गंभीर समस्या है, इरेक्शन बिल्कुल नहीं आता, शुगर, बीपी या हार्मोन की बीमारी है, तो सिर्फ घरेलू उपाय पर निर्भर मत रहिए, डॉक्टर से मिलिए। अब दिल से एक बात दोस्तों, पुरुषों की कमजोरी कोई शर्म की बात नहीं है। यह आज की लाइफस्टाइल की देन है और इसका समाधान है ज्ञान प्लस धैर्य प्लस सही तरीका। जल्दबाजी में गलत दवाइयों के पीछे मत भागे, शरीर को समय दीजिए। मैं हूं डॉक्टर नेहा और मेरा उद्देश्य है आपको सही, सुरक्षित और सच्ची जानकारी देना। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें। मैं स्वस्थ रहना चाहता हूं ताकि मुझे पता चले आप अपने शरीर की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। अब हम आपको बताएंगे कपूर के बारे में। मित्रों, कपूर के गजब फायदे, मर्दों के लिए अमृत है, रात में करें इस्तेमाल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसा टॉपिक जो आपके होश उड़ा देगा। एक ऐसी चीज जो देखने में छोटी सी है, लेकिन उसके फायदे इतने बड़े हैं कि सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि यार यह चीज तो हमारी रसोई और मंदिर में पड़ी रहती है, लेकिन हमने कभी इसे सीरियसली लिया ही नहीं। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं कपूर की। अब कपूर का नाम सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? मंदिर में आरती, पूजा पाठ, या फिर दादी नानी का वह डब्बा जिसमें सफेद सफेद गोल गोल कपूर रखा होता था। लेकिन दोस्तों, कपूर सिर्फ पूजा के काम का नहीं है, बल्कि यह आपके शरीर, आपकी सेहत और खासकर मर्दों की ताकत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। पुराने जमाने की ताकत और आज की कमजोरी। दोस्तों जरा सोचिए, हमारे दादा परदादा की जिंदगी कितनी टफ थी। सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाते थे, खेतों में काम करते थे, बैलगाड़ी चलाते थे, किलोमीटरों पैदल चलते थे। और सबसे कमाल की बात यह कि उनके पास कोई जिम, कोई प्रोटीन पाउडर या कोई सप्लीमेंट नहीं था। फिर भी उनकी बॉडी, उनकी ताकत और उनकी मतदानगी आज के आदमी से कहीं ज्यादा थी। आजकल 25 से 30 साल के लड़के भी थकान, कमजोरी, बाल झड़ना, पेट बाहर आना और बिस्तर पर जल्दी थक जाने की शिकायत करते हैं। औरतें भी कहने लगी हैं कि पहले जैसे तुम रहे नहीं। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ? कारण साफ है, हमारी लाइफस्टाइल और हमारा खान पान। जहां पहले लोग देसी घी, दूध, जड़ी बूटियों और घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल करते थे, वहीं आज हम जंक फूड, फ्रिज का पानी, रात रात भर जागना और मोबाइल पर स्क्रॉल करना, यह सब करते हैं।
नतीजा ये है कि शरीर अंदर से खोखला होता जा रहा है। मर्दों के लिए अमृत है तिल, देता है जानवर जैसी शक्ति। रात में करें इस्तेमाल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक ऐसे वीडियो में जो आपकी सेहत, ताकत और मर्दानगी से जुड़ा है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस चीज की जिसे आप रोज देखते हो, खाते भी हो, लेकिन शायद आपने कभी उसके असली फायदे नहीं जाने होंगे। वह चीज है तिल। और दोस्तों, जब हम कह रहे हैं कि यह मर्दों के लिए अमृत है, तो हम मजाक नहीं कर रहे। इसके पीछे पूरा आयुर्वेद खड़ा है, हजारों साल पुराना अनुभव और विज्ञान खड़ा है। लेकिन तिल की बात करने से पहले चलिए थोड़ा वक्त लेते हैं उस सिस्टम को समझने के लिए जो हमारे शरीर में ताकत बनाता है, हमारी मर्दानगी को तय करता है और यह भी डिसाइड करता है कि हम कितने एक्टिव और एनर्जेटिक रहेंगे। मर्दों की ताकत कैसे बनती है, कैसे घटती है? दोस्तों, जब बात मर्दों की ताकत की आती है तो उसमें सिर्फ मसल्स नहीं, बल्कि एनर्जी, स्टैमिना, हार्मोन बैलेंस और मेंटल स्ट्रेंथ, यह सब शामिल होता है। आज के मॉडर्न दौर में जहां भागदौड़, स्ट्रेस, नींद की कमी, मोबाइल स्क्रीन, फास्ट फूड और गड़बड़ लाइफस्टाइल ने घर कर लिया है, वहां मर्दों की असली ताकत धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। कभी गौर किया है, 30-35 की उम्र में ही लोग थकने लगे हैं। सुबह उठते ही कमर टूटती सी लगती है, 2 सीढ़ियां चढ़ो तो सांस फूल जाती है। दिन भर सुस्ती और रात में बेचैनी, और सबसे ज्यादा चिंता मर्दानगी से जुड़ी कमजोरी। पहले जो ताकत 25 की उम्र में होती थी, आज वह 35 में खत्म हो चुकी है। क्यों? क्योंकि शरीर की मशीनरी खराब हो चुकी है और उसे फिर से ऑनेल करने की जरूरत है। लेकिन कोई केमिकल नहीं, कोई टेबलेट नहीं, कुछ नेचुरल, कुछ ऐसा जो हमारे दादाजी परदादाजी खाते थे, कुछ ऐसा जो आयुर्वेद भी कहता है मर्दों के लिए अमृत। पुराने जमाने के मर्द और आज के मर्द में फर्क क्यों है? दोस्तों, हमारे दादा परदादा सुबह सूरज से पहले उठते थे, नहाते थे, घी, तिल, गुड़, दूध, मट्ठा, हरी सब्जी खाते थे, दिन भर मेहनत करते थे, फिर भी शरीर ऐसा कि कोई बीमारी फटक कर भी ना आए। आज का मर्द सुबह मोबाइल उठाता है, दोपहर तक बैठा रहता है, रात में देर से सोता है और डिनर समोसा, कोल्ड ड्रिंक या इंस्टेंट नूडल्स। अब बताओ कैसे बनेगा शरीर? पुराने जमाने के लोगों के शरीर में एक खास जीवनीय शक्ति होती थी, वह जो सर्दी, गर्मी, मेहनत, उम्र किसी से नहीं घबराती थी। और इस जीवनीय शक्ति का एक बड़ा राज था नेचुरल चीजों का सेवन। इन्हीं में से एक था तिल। हां, वही तिल जो हम अक्सर लड्डू, चक्की या खिचड़ी में डालते हैं। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ स्वाद के लिए नहीं होता था, यह ताकत के लिए था। ताकत और टेस्टोस्टेरोन का कनेक्शन। अब थोड़ा साइंस की बात करते हैं। मर्दों की ताकत सीधी जुड़ी है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से। यह हार्मोन ही तय करता है आपकी बॉडी की मसल्स कितनी मजबूत होंगी, आपकी हड्डियां कितनी ताकतवर होंगी, आपकी यौन क्षमता कितनी शानदार होगी, और आपकी सोच, आत्मविश्वास, फोकस और एनर्जी कितनी तेज होगी। अब अगर यही हार्मोन धीमा हो जाए तो समझो पूरा सिस्टम डाउन। और आज की लाइफस्टाइल में यही हो रहा है। नींद पूरी नहीं होती, टेस्टोस्टेरोन डाउन, स्ट्रेस ज्यादा, टेस्टोस्टेरोन डाउन, शुगर ज्यादा, फास्ट फूड, अल्कोहल, टेस्टोस्टेरोन डाउन, फिजिकल एक्टिविटी जीरो, टेस्टोस्टेरोन डाउन। अब सवाल है, फिर इसका इलाज क्या है? जवाब है आयुर्वेद और तिल जैसे नेचुरल बूस्टर्स। आयुर्वेद का नजरिया और तिल का जिक्र। आयुर्वेद कहता है तिल सिर्फ एक बीज नहीं है, यह एक संपूर्ण औषधि है। यह शरीर में अग्नि यानी डाइजेशन पावर को तेज करता है, ओजस यानी वाइटल एनर्जी को बढ़ाता है, शुक्र धातु यानी रिप्रोडक्टिव एनर्जी को मजबूत करता है, और वात, पित्त, कफ तीनों दोषों को संतुलित करता है। पुराने ग्रंथों में कहा गया है तिलबलम, तिलम तेज, तिलम आयु, तिलम सुखम, यानी तिल ही ताकत है, तिल ही तेज है, तिल ही आयु है, तिल ही सुख है। इतना सम्मान सिर्फ किसी लड्डू में डाले जाने वाले बीज को नहीं, बल्कि एक ऐसी औषधि को दिया गया है जो शरीर को भीतर से घोड़े जैसी ताकत देती है। मर्दों की गुप्त ताकत और तिल का जुड़ाव। आइए अब बात करते हैं उस बात की जो सबसे अहम है, मर्दों की गुप्त शक्ति, जिस पर आत्मविश्वास, रिलेशनशिप और संतानोत्पत्ति तक निर्भर करती है। आधुनिक मेडिकल साइंस भी मानता है कि तिल में मौजूद जिंक, सेलेनियम, विटामिन ई, हेल्दी फैट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स शुक्राणु यानी स्पर्म की संख्या, क्वालिटी और मूवमेंट को बढ़ाते हैं। यह हार्मोनल बैलेंस को बनाए रखते हैं, साथ ही थकान, लो स्टैमिना, इरेक्शन से जुड़ी समस्याओं को दूर करते हैं। और दोस्तों, जब यह सब चीजें ठीक होती हैं, तब मर्द बनता है जानवर जैसी ताकत वाला। अब तक हमने जाना कि क्यों आज के मर्द कमजोर हो रहे हैं, कैसे टेस्टोस्टेरोन गिर रहा है, और कैसे आयुर्वेद में तिल को एक अमृत समान माना गया है।
अब हम आपको बताएंगे कि तिल खाने के कौन कौन से गजब फायदे हैं, कैसे तिल को रात में इस्तेमाल करने से मर्दों को मिलती है जानवर जैसी ताकत, और क्या है तिल का सही तरीका, सही समय और सही कॉम्बिनेशन। तो जुड़े रहिए, और अगर आपको यह वीडियो अब तक पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आपने कभी तिल को रात में इस्तेमाल किया है। तिल के जबरदस्त फायदे जो मर्दों को बनाते हैं जानवर जैसी ताकतवर। फायदा नंबर 1, टेस्टोस्टेरॉन बढ़ाने में मददगार। तिल में भरपूर मात्रा में जिंक और सेलेनियम पाया जाता है, और यह दोनों मिनरल्स सीधे सीधे टेस्टोस्टेरॉन को बढ़ाने का काम करते हैं। टेस्टोस्टेरॉन बढ़ेगा तो सिर्फ ताकत ही नहीं, आत्मविश्वास, यौन क्षमता और बॉडी का ग्रोथ लेवल भी तेज हो जाएगा। फायदा नंबर 2, शुक्राणु बढ़ाता है, संतान सुख में मददगार। तिल का रोजाना सेवन मर्दों के स्पर्म काउंट और क्वालिटी दोनों को बेहतर बनाता है। आधुनिक रिसर्च कहती है कि तिल में मौजूद विटामिन ई, हेल्दी फैट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स स्पर्म को डीएनए डैमेज से बचाते हैं। जिन कपल्स को संतान नहीं हो रही उनके लिए तिल रामबाण है। फायदा नंबर 3, रात की कमजोरी यानी नाइट फॉल को करता है दूर। जो लोग रात में बिना वजह वीर्य स्खलन से परेशान रहते हैं उनके लिए तिल बेहद असरदार है। काला तिल विशेष रूप से शुक्र धातु को गाढ़ा करता है, जिससे जल्दी स्खलन या नाइट फॉल जैसी समस्याएं कम हो जाती हैं। फायदा नंबर 4, वीर्य को बनाता है गाढ़ा और ताकतवर। आयुर्वेद कहता है कि तिल वीर्य को पोषण देता है। गाढ़ा, सफेद और स्वस्थ वीर्य वही होता है जो शक्ति से भरपूर हो। तिल शरीर में शुक्र धातु को पुष्ट करता है और वीर्य में जान डालता है। फायदा नंबर 5, थकान और सुस्ती को करता है खत्म। तिल में पाया जाता है मैग्नीशियम, आयरन और हेल्दी फैट्स जो दिन भर की थकान को उड़ाकर शरीर में नई ऊर्जा भर देते हैं। खासतौर पर अगर आप सुबह उठते ही थका थका महसूस करते हैं तो तिल आपके लिए अमृत है। फायदा नंबर 6, शरीर में गर्मी पैदा करता है, ठंड में बेहद फायदेमंद। तिल एक उष्ण प्रकृति वाला बीज है। यह शरीर में नेचुरल हीट बनाता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है, जो मर्दों की सेक्सुअल हेल्थ के लिए बेहद जरूरी है। जाड़ों में तिल खाना आपकी मर्दानगी को दुगना कर सकता है। फायदा नंबर 7, हड्डियां बनती हैं लोहे जैसी मजबूत। तिल में पाया जाता है कैल्शियम, जिंक और फास्फोरस जो हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। खासतौर पर जो मर्द भारी काम करते हैं, जिनके जोड़ों में दर्द है या जिन्हें कमजोरी लगती है, तिल उनके लिए चमत्कार कर सकता है। फायदा नंबर 8, दिल की सेहत को बनाता है शानदार। तिल में मौजूद हेल्दी फैट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स हार्ट के लिए बेहतरीन हैं। ये कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करते हैं, बीपी को बैलेंस करते हैं और दिल की नसों को क्लीन रखते हैं, जिससे ब्लड ठीक से पंप होता है और ताकत बनी रहती है। फायदा नंबर 9, मस्तिष्क और याददाश्त को तेज करता है। तिल में मौजूद ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स ब्रेन सेल्स को पोषण देते हैं। इससे फोकस, ध्यान, कॉन्फिडेंस और मेमोरी शार्प होती है। जो मर्द ऑफिस, बिजनेस या पढ़ाई में दिमागी थकान से परेशान हैं, तिल उन्हें भी फायदा देगा। फायदा नंबर 10, बालों और स्किन के लिए वरदान। तिल बालों को काला करता है, गिरना रोकता है और स्किन को चमकदार बनाता है, क्योंकि इसमें विटामिन ई और आयरन होता है जो बालों की जड़ों को मजबूती देता है। एक ताकतवर मर्द तभी दिखता है जब बाल घने, चेहरे पर चमक हो और आत्मविश्वास झलके। फायदा नंबर 11, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तिल शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अगर आपको जल्दी सर्दी, खांसी, थकान या बुखार होता है तो तिल से बनी चक्की, तिल गुड़, लड्डू या कच्चे तिल का सेवन आपकी बॉडी को फौलादी बना सकता है। फायदा नंबर 12, मर्दाना ताकत को लंबे समय तक बनाए रखता है। तिल ऐसा नहीं है कि एक दिन खाया और असर हो गया, यह अंदर से शरीर की बुनियाद को मजबूत करता है। आपकी हड्डियां, मांसपेशियां, हार्मोन, शुक्र धातु सबको धीरे धीरे ताकतवर बनाता है। जो लोग 30 से 40 की उम्र के बाद भी जवानी जैसा जोश बनाए रखना चाहते हैं, उनके लिए तिल अमृत है। अब हम बात करेंगे तिल को रात में खाने का सही तरीका, समय और कॉम्बिनेशन की ताकत 3 गुना बढ़ाने का फार्मूला। तिल खाने का सही समय रात क्यों है सबसे असरदार? देखिए, आयुर्वेद के अनुसार हर चीज का एक समय और तरीका होता है। तिल उष्ण यानी गर्म प्रकृति का है और यह शरीर में धीरे धीरे असर दिखाता है। अब सवाल यह है कि इसे रात में क्यों खाना चाहिए? क्योंकि रात के वक्त हमारा शरीर आराम कर रहा होता है। डाइजेशन प्रोसेस धीमा और गहराई वाला होता है। ऐसे में अगर आप तिल का सेवन करते हैं तो शरीर उसे पूरी तरह से अवशोषित यानी अब्सॉर्ब कर पाता है। इससे वीर्य, मांसपेशियां और हार्मोनल बैलेंस पर 3 गुना असर होता है। रात में तिल खाने से क्या होता है? शुक्र धातु को भरपूर पोषण मिलता है, वीर्य गाढ़ा होता है
और उसका नुकसान रुकता है। शरीर की नसें रिलैक्स होती हैं, जिससे सेक्सुअल ताकत बढ़ती है। नींद गहरी आती है, जिससे अगले दिन आप ताजगी से भरपूर होते हैं। अब जानिए तिल को खाने के 5 बेस्ट तरीके, वह भी रात के वक्त। तरीका नंबर 1, भुने तिल प्लस शहद प्लस दूध। 1 चम्मच काले तिल को तवे पर हल्का भून लें, फिर उसमें आधा चम्मच शुद्ध शहद मिलाएं। साथ में 1 गिलास गर्म दूध पी लें। यह कॉम्बिनेशन शरीर में ताकत, वीर्य और टेस्टोस्टेरोन तीनों को बढ़ाता है। कब लें? रात को सोने से 30 मिनट पहले। तरीका नंबर 2, तिल और मिश्री का मिश्रण। बराबर मात्रा में काले तिल और मिश्री पीसकर पाउडर बना लें। रोज रात को 1 चम्मच यह मिश्रण गर्म पानी या दूध के साथ लें। इससे वीर्य गाढ़ा होता है और स्तंभन दोष दूर होता है। खासतौर पर वह लोग जो जल्दी थक जाते हैं, उनके लिए रामबाण है। तरीका नंबर 3, तिल के लड्डू गुड़ वाले। तिल और गुड़ से बने लड्डू सर्दियों में किसी वरदान से कम नहीं। ये लड्डू वीर्यवर्धक, बलवर्धक और शुक्रवर्धक होते हैं। रात में सोने से पहले एक छोटा लड्डू खा लें और ऊपर से गुनगुना दूध पी लें। जो मर्द रोज ऐसा करेंगे, उनमें कभी कमजोरी नहीं आएगी। तरीका नंबर 4, तिल का चूर्ण प्लस अश्वगंधा। तिल का बारीक पाउडर बनाएं। आधा चम्मच अश्वगंधा चूर्ण और 1 चम्मच तिल का चूर्ण मिलाएं। इसमें घी की कुछ बूंदें डालें और दूध के साथ लें। यह मेल इतना ताकतवर है कि मर्दों की नसें खुल जाती हैं। स्टेमिना डबल हो जाता है। जिन्हें सेक्स की कमजोरी है, उन्हें यह जरूर ट्राई करना चाहिए। तरीका नंबर 5, काले तिल प्लस दूध प्लस देसी घी का नुस्खा। आधा चम्मच भुना काला तिल लें। 1 गिलास गर्म दूध में डालें और उसमें 1 चम्मच देसी गाय का घी मिला लें। यह नुस्खा शुक्राणु की क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़ाता है। वीर्य पतला होने की समस्या हो तो यह बेहद असरदार उपाय है। रात में तिल खाने से जुड़ी कुछ जरूरी बातें। क्या करें? तिल हमेशा भूनकर खाएं। कच्चा तिल हर किसी को नहीं पचता। हमेशा काले तिल का उपयोग करें, यह सबसे ताकतवर माने जाते हैं। तिल के साथ दूध, शहद, घी या मिश्री का कॉम्बिनेशन जरूर करें। सोने से 30 से 45 मिनट पहले खाएं ताकि पाचन और असर अच्छे से हो। क्या ना करें? तिल को बहुत ज्यादा मात्रा में ना खाएं, नहीं तो शरीर में गर्मी ज्यादा हो सकती है। तिल खाने के तुरंत बाद पानी ना पिए, कम से कम 20 मिनट रुकें। अगर आपका शरीर बहुत गर्म रहता है तो दिन में तिल से बचें, सिर्फ रात को खाएं। डायबिटीज वाले लोग गुड़ वाले लड्डू या मिश्री से थोड़ा बचें। डॉक्टर से सलाह लें। तो भाइयों, आपने देखा कि तिल सिर्फ एक बीज नहीं, यह मर्दों के लिए एक संजीवनी है। तिल बढ़िया आसानी से आपको मार्केट में सस्ते दाम में मिल जाएगा, लेकिन इस छोटी सी चीज की मदद से आप अपने शरीर को लोहे जैसा मजबूत बना सकते हैं। आप अपने जीवन की छोटी छोटी परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप ऐसे फ्री में काम की बातों को प्राप्त करना चाहते हैं